की प्रक्रिया को ही मुनि नहीं कहते। आंखें देख रही हैं, ये आंखों का गुण है, और आंखों को हमने बंद कर लिया तो आंखें भी मौन है। नाक सूंघ रही है, और अगर नाक को आज्ञा न दी सूंघने की तो नाक भी मौन है। कान सुन रहे हैं, यदि कानों को सुनने की आज्ञा न दी जाए तो कान भी मौन हो जाते हैं। जो अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है वह असली रूप में मुनि कहलाता है। जो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को मौन करा देवे वो मुनि है। हमारी क्योंकि जो तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये तन्मात्राएं हैं। रूप नाम की तन्मात्रा आंखों में रहती है, आंखों से वो सदा चाह करती है, सुनो ना हमें सुंदर रूप दिखाओ। और रस नाम की तन्मात्रा जिह्वा में रहती है, और वो हमसे कहती है कि सुनो ना, वो जिह्वा से कहती है सुनो ना बढ़िया बने वो मोहनथाल खिलाओ, कभी चमचम खिलाओ, हाँ कभी रसमलाई खिलाओ, कभी पेड़ा खिलाओ, कभी छेना के रसगुल्ला खिलाओ, कहती है। कभी चना जोर गरम खिलाओ, कभी खट्टा कभी मीठा कभी तीखा, वो मांगती है। ये नाक, इसके अंदर एक तन्मात्रा है जिसका नाम है गंध। वो सदा उसको कहती है कि सुनो ना हमको अच्छी अच्छी सुगंधी दिलाओ ना, अच्छा फ्रेग्रेंस चाहिए बढ़िया वाला, अच्छा परफ्यूम चाहिए, अच्छी सुगंधी चाहिए। रूप रस गंध, उसी तरह कान शब्द जो है कान में रह करके उसको प्रेरित करते हैं, बढ़िया बढ़िया शब्द सुनवाओ, बढ़िया संगीत सुनवाओ। उसी तरह त्वचा सुखद स्पर्श मांगती है। पर जिसकी पांचों की पांचों तन्मात्राएं जिसने मौन कर दी हो, असली मायने में वही मुनि है। तो साधु संत और ऋषि मुनि ये सब अलग अलग होते हैं, इनको सबको एक नहीं मानना चाहिए। तो परित्राणाय साधु नाम, भगवान का पहला कारण है धरती पे आने का, अवतार लेने का, साधुओं का परित्राण करने वाले। जो अच्छा साधु को अगर हम अंग्रेजी भाषा में जानना चाहें कि साधु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो साधु का मतलब है जेंटलमैन, सभ्य पुरुष, वो साधु है। तो जो सभ्य लोग हैं उन सभ्य लोगों को जो असभ्य लोग परेशान करने वाले हैं, उन सभ्य लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधु नाम, उन साधुओं का परित्राण करने के लिए। और विनाशाय च दुष्कृताम, दूसरा भगवान की धरती पर आने का बिंदु है कि दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। और तीसरा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। तो छठवां प्रश्न ये है कि भगवान ने साधुओं का परित्राण भी कर दिया, दुष्टों का विनाश भी कर दिया, और उसके बाद भगवान ने धर्म की स्थापना भी कर दी। और जब धर्म की स्थापना हो गई तो फिर धर्म की रक्षा किसने करी, धर्म का पालन किसने किया? महाराज यह हमारा प्रश्न है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद इस धर्म की रक्षा किसने करी, धर्म किसकी शरण में गया? कृपा करके इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न याद है, किम श्रेय, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा, भगवान के अवतार लेने का मुख्य कारण क्या है? चौथा, भगवान के कुल कितने अवतार हुए? 5वें में
भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी उन अवतारों में, जो अवतार लिए थे। और छठवां, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया अथवा धर्म की रक्षा किसने करी। ये हमारे 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों को सुना श्री सूत जी महाराज ने, और सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया कि गुरुदेव के ध्यान करने के बाद ही तो मैं उस बात की व्याख्या कर पाऊंगा जो प्रश्न आपने पूछे हैं, क्योंकि गुरु से ही तो ऊर्जा मिलती है, गुरु का ध्यान करने से ही तो व्यक्ति को जीवन में दिशा मिलती है और उसकी दशा बदलती है। और श्री सूत जी महाराज के जो गुरु जी हैं वो श्री सुखदेव स्वामी हैं। अच्छा, सूत जी भी 2 हुए हैं, ध्यान रखना, जिनका पुराणों में नाम आता है। एक सूत जी तो है, अच्छा, जिनके गुरु सुखदेव स्वामी हैं उन सूत जी का नाम है उग्र श्रवा सूत जी, और उन्हीं उग्र श्रवा के पिताजी हैं जिनका नाम है लोमहर्षण सूत जी। लोमहर्षण, उनको रोमहर्षण भी कहते हैं। रोमहर्षण इसलिए कहते हैं कि वो भगवान की कथा में इतने लीन हो जाते हैं कि ये जो हमारे रोमकूप होते हैं ना, तो हमारे रोमकूप तो कभी कभी उठ जाते हैं। जब कोई विशिष्ट बात आती है तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोमकूप बड़े कूप सदा उठे रहते हैं, भगवान की लीला में इतने मस्त रहते हैं कि उनके रोम सदा हर्षित रहते हैं, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया रोमहर्षण। तो और उन रोमहर्षण के जो गुरुजी हैं वो हैं श्री वेदव्यास भगवान, और इन सूत जी महाराज के गुरुजी हैं श्री सुखदेव भगवान। अच्छा, इस कथा को थोड़ा समझना पड़ेगा हमको कि सूत जी महाराज 2 कैसे हुए। इन दोनों की ही कथा आती है। एक जगह पर श्री रोमहर्षण जी कथा सुना रहे हैं, तो एक जगह पर श्री उग्रश्रवा सूत जी कथा सुना रहे हैं। तो कौन सूत जी सुना रहे हैं और उनका परिचय कैसे है, इस विषय में हमको थोड़ा समझना चाहिए। अच्छा, जब महाभारत काल था और जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में सबके पक्ष के लोग, पांडवों के पक्ष के लोग पांडवों की तरफ से और कौरवों के पक्ष के लोग कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे। सब अपनी अपनी सेना को बढ़ाने के लिए अपने अपने अनुयायियों के पास जा रहे थे। भैया तुम हमारी तरफ से युद्ध करो, तुम हमारे अपने हो, तुम हमारी तरफ से युद्ध करो, तुम हमारी तरफ से युद्ध करो। सब लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे। भगवान के पास भी गए कौरव और पांडव दोनों द्वारिका में। तो भगवान का तो पक्का हो गया कि अर्जुन के साथ रहेंगे कृष्ण, शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने भी उनसे सहायता मांगी, तो दुर्योधन से कह दिया कि भैया हमारी सेना तुम ले लो। सेना दुर्योधन के पास हो गई। अब दुर्योधन के गुरुजी कौन है? श्री बलराम जी महाराज। दुर्योधन अपने गुरुजी के पास गया, बलराम जी के पास, और उनसे कहता है कि गुरुदेव, भगवान कृष्ण वो जो पांडवों की तरफ हो गए, तो आप हमारी तरफ से युद्ध करें। दुर्योधन को बलराम जी ने कहा पागल हो गया है क्या? प्रतिद्वंदी के रूप में सामने मेरा भाई खड़ा होगा और मैं तुम्हारी ओर से, अरे वो तो मेरा प्राण धन है, भला वो सामने हो तो मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं? मैं युद्ध नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तो बोले आप फिर पांडवों की तरफ से युद्ध करोगे क्या? दुर्योधन ने पूछा, तो बोले नहीं, मैं पांडवों की तरफ से भी युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी की तरफ से युद्ध ही नहीं करूंगा। और ऐसा सोच करके बलराम जी ने संकल्प किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वहां महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, और उस महाभारत युद्ध में भगवान बलराम जी तीर्थ की यात्रा पर निकल गए। तीर्थों की यात्रा, कभी हरिद्वार तो कभी ऋषिकेश, कभी दक्षिण भारत की यात्रा करी, कभी उत्तर की यात्रा करी, कभी पश्चिम की यात्रा करी। और चारों दिशाओं के तीर्थों की यात्रा करने के बाद श्री बलराम आज
नैमिषारण्य तीर्थ पे आ गए और नैमिषारण्य में आकर के और उन्होंने देखा कि सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं और श्री लोमहर्षण सूत जी इन सब को कथा सुनाने में व्यस्त हैं और उनको देख करके सारे के सारे ऋषि बलराम भगवान को देख करके खड़े होकर के उनका अभिवादन करने लगे और उनको कहने लगे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपने यहाँ दर्शन दिया, आप पधारे। सबके सब खड़े हुए, परंतु सूत जी महाराज आसन पे ही बैठे रहे। तो सूत जी जब आसन पे ही बैठे रहे, अच्छा ये जो इतना आसन है ना, ये जो मंच बना है ना, ये मंच को बोलते हैं व्यासपीठ। और संसार में सबसे बड़ा पीठ यदि कोई है तो वो व्यासपीठ होता है, इससे बड़ा कोई मंच होता ही नहीं। संसार के कितने भी बड़े व्यक्ति आ जावें तो भी वो इस मंच के सामने प्रणाम ही करेंगे। और इस मंच पर बैठने वाला व्यक्ति जितनी देर तक वह इस मंच पर बैठेगा उसको कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। वो विष्णु के स्वरूप मानना चाहिए। कभी भी आप जाएं तो उस वक्ता के प्रति, व्यासपीठ पर विराजमान उस वक्ता के प्रति नारायण स्वरूप की परिकल्पना करके यदि हम कथा को सुनते हैं तो वह कथा हमारे जीवन में अमृत बनकर के पैदा होती है। और यदि ऐसा भाव, गुरु भाव अगर हमने उसके प्रति नहीं रखा तो फिर हमें वह कथा फल देने वाली नहीं होगी। तो इस आसन पर बैठने वाले का नियम भी यह है कि इस आसन पर बैठ करके किसी भी व्यक्ति के आओ भगत में न लगे, किसी व्यक्ति की प्रशंसा या उसका कोई भी प्रकार से बात, उसकी चर्चा हो, निंदा हो, स्तुति हो, इन सब से परे हो। और इस आसन से किसी को भी प्रणाम ना किया जाए, क्योंकि ये सबसे ऊंचा स्थान है किसी को प्रणाम करने का। तो सूत जी महाराज ने यही सोचा कि मुझे तो भैया इस स्थान पर बैठ करके किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, परंतु वो तो भूल ही गए कि ये तो साक्षात नारायण ही है, ये तो साक्षात भगवान ही है, शेष नारायण भगवान है। बलराम जी कौन है? बलराम जी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। तो बलराम जी महाराज को उस समय अब शेषावतार तो है ही है, क्रोध आ गया और यद्यपि शस्त्र लेकर तीर्थ में तो आए नहीं थे, तो वहीं एक तिनका पड़ा था, तिनका को उठाया जमीन पे से और अभिमंत्रित करके और तिनका सूत जी की ओर फेंक दिया। और जैसे ही सूत जी को वह तिनका लगा तो सूत जी व्यासपीठ पे से लुढ़क करके नीचे गिरे और मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए सूत जी। और जैसे ही सूत जी मरे, महाराज जो 88,000 ऋषि थे ना, वो सब के सब बड़े चिंतित हो गए और श्री बलराम भगवान को कहने लगे कि प्रभु ये आपने क्या कर दिया, हमने तो अपनी अपनी आयु तक का अंश श्री सूत जी महाराज को दे रखा था कि ये सदा स्वस्थ रह करके हमको दीर्घ काल तक कथा सुनावे, और आपने इनको मार दिया। बलराम जी को लगा कि हाँ ये बात अच्छा नहीं हुआ ये काम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, हमसे ये गलती हुई है तो हम इस गलती को सुधार भी लेते हैं, हम श्री सूत जी को अभी जीवित कर देते हैं। सौनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु आप सत्य संध हैं, आप जो भी आप संकल्प करेंगे वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा, वही हो जाएगा जो आप चाहोगे। आपके लिए कोई भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो करने योग्य हो वह भी, जो ना करने योग्य हो वह भी, सब कुछ करने में समर्थवान है वो साक्षात ईश्वर है। और आप तो ईश्वर हैं प्रभु, आप जो चाहो सो वह कर सकते हो, परंतु आपके शस्त्र की भी तो मर्यादा है। यदि आपने इनको जीवित कर दिया तो संसार के लोग कहेंगे कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान के मारने पर भी नहीं मरते। तो आप जिसको जो चाहो वही होवे प्रभु। आपने यदि मन में संकल्प किया है कि सूत जी को मर जाना चाहिए तो ठीक है, आपकी बात सिद्ध होनी चाहिए।
परंतु प्रभु हम लोगों ने तो 1000 साल तक बैठ करके और संकल्प किया था कि हम ज्ञान सत्र करेंगे और सहस 1000 वर्ष तक हम बैठ करके और श्री सूत जी महाराज से ज्ञान लेंगे। तो अब तो सूत जी रहे नहीं, तो हमारे उस संकल्प का क्या होगा? इसलिए भगवान एक प्रार्थना है, आप एक काम करिए कि इन्हीं सूत जी महाराज का एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम है उग्रश्रवा, आप इतनी कृपा कर दीजिए कि जो ज्ञान इनके अंदर था वह सब का सब ज्ञान इनके पुत्र में आ जावे, बस इतनी कृपा कर दीजिए। बलराम जी महाराज ने ऐसा ही किया, तथास्तु अपने योग बल से और इनके अंदर जो ज्ञान था ना वो पूरा का पूरा ज्ञान उनके पुत्र उग्रश्रवा में भर दिया। और उसी पल से जो उग्रश्रवा 5 वर्ष के बच्चे हैं, वो 5 वर्ष के बालक श्री उग्रश्रवा अब तो श्री सूत जी के सदृश गुण वाले हो गए हैं, श्री सूत जी के समान ही हो गए हैं। और आज वही सूत जी 5 वर्ष के बच्चे हैं, कभी बच्चों के साथ खेलने निकल जाते हैं, खेलने निकल गए, खेल महाराज के बारे में बताया कि श्री सूत जी महाराज के पिता लोमहर्षण जी का सारा ज्ञान उनके पुत्र में स्थापित हो गया है। और फिर ये छोटे बाल स्वभाव के चलते कभी कभी खेलने बच्चों के साथ दूर निकल जाते हैं और खेल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, अपने स्वरूप में नहीं आ पाते। लेकिन बहुत जब कथा का समय हो जाता है तो बड़े बड़े ऋषि उनको खोजने चले जाते हैं, जहाँ खेल रहे होते हैं उनको पकड़ के लाते हैं, चलो भैया कथा सुनाओ, कथा का समय हो गया, और जबरदस्ती उनको ला करके व्यासपीठ पर बैठा देते हैं। तो अब उनके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो फिर सबको कथा सुनाने लगते हैं अपनी तोतली भाषा में। और इसी तरह से 1000 साल तक वह यज्ञ चला। अच्छा, जब श्री सूत जी महाराज छोटे बच्चे थे और बच्चों के साथ खेलते खेलते, और वो वहां पर जहां पर सुखताल है, जहां पर श्री परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी के मुख से कथा सुनने के लिए बैठे थे, वहीं पर श्री सुखदेव स्वामी जब आए और ये अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ खेलते खेलते उस जगह पर पहुंचे, तो जहां सुखदेव स्वामी ने देखा तो अनुग्रह पूर्वक उनको अपने पास ऐसे बुलाया, आओ बेटा। और श्री सूत जी महाराज छोटे से बच्चे थे, उनको अपने पास सिर पर हाथ फेरा श्री सुखदेव जी ने और उनको अपने पास बिठाया। तो जो कथा परीक्षित जी ने 7 दिन तक सुनी और उस कथा को सुनकर के हृदयंगम किया और मुक्ति पाई, वही कथा श्री सुखदेव जी के मुख से श्री सूत जी महाराज ने भी सुनी। और इसी कारण से श्री सूत जी महाराज के सुखदेव जी कौन हुए? गुरु हुए। और आज जब सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे हैं, तो उनका उत्तर देने से पहले श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज को स्मरण किया, उनको प्रणाम किया। बोले सुखदेव भगवान की जय। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा भी आती है कि श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी के सुपुत्र हैं। व्यास जी की पत्नी श्री विटिका देवी के गर्भ से इनका अवतार हुआ है, इनका जन्म हुआ है। और 12 वर्ष तक गर्भ में रहे श्री सुखदेव जी, और भगवान ने स्वयं गर्भ में जाकर के उनको माया से मुक्ति का वरदान दिया है और उनको कहा है कि बेटा मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कभी नहीं होगा। और वही सुखदेव जन्म लेते ही 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त होकर के और वन में चले गए हैं, और वन में जाकर के भगवान के भजन में लीन हो गए हैं। कालांतर में व्यास भगवान ने जब भागवत का निर्माण कर लिया और फिर श्री सुखदेव स्वामी को वह कथा सुनाई, और वह कथा सुनकर के श्री सुखदेव स्वामी आज आनंदित हुए हैं। तो ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी के जन्म की कथा के पश्चात में श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा आती है। सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, कृपा करके परीक्षित जी के जन्म की कथा को भी हमें सुनाई।
परीक्षित जी के जन्म की कथा को सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सूत जी महाराज उनको सुंदर कथा सुना रहे हैं। उसके पहले प्रश्न की बात यहां पर आती है। जो 6 प्रश्न पूछे, उन 6 प्रश्नों में पहला प्रश्न था किम श्रेया, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। तो यहाँ पर मनुष्य के कल्याण के साधन में कह रहे हैं कि भगवान से अहेतु की भक्ति करनी चाहिए, वही मनुष्य के कल्याण का साधन। मांगने के लिए मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भगवान से जब भी जुड़े, भगवान के पास जब भी जावे, तो उनके सामने जाने पर कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि हम इसलिए आए हैं भगवान तुम्हारे। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहै तुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहै तुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान के सामने हम लोग जाते हैं ना, और भगवान के सामने रोज जाकर के और हम कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। भगवान हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। बिना हेतु के हम कभी उनसे जुड़ते ही नहीं हैं। अरे यदि कोई हमसे भी रोज रोज मांगने लग जाए, भले ही अपना इतना प्रिय क्यों ना हो, रोज रोज कुछ मांगे, तो उसके प्रति भी अश्रद्धा हो जाती है कि बताओ ये तो मांगता ही रहता है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और रोज रोज भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। भगवान भी कहते होंगे कि भैया तुम रोज आते हो, रोज हमसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो, कभी मिलने भी तो आया करो। हमसे रोज सिर्फ मांगा और चले गए। मैं तो कोई हुई नहीं तुम्हारे लिए। वो मुझे अच्छा तब लगेगा जब मुझे लगेगा कि तुम आज कुछ मांगने नहीं बल्कि मुझसे मिलने आए हो, तो बस हमें अच्छा लगेगा। तो भगवान को कभी कभी ऐसे भी बजना चाहिए, भगवान आज हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे मिलने का दिल किया, आपके दर्शन करने का दिल किया, बस चले आए। आपसे जुड़ना चाहते थे, आपको देखना चाहते थे, आपसे बातें करना चाहते थे, इसलिए हम आपके पास आए। प्रभु आज आपको आपसे चाहिए कुछ नहीं। तो भगवान को बहुत प्रसन्नता हो जाए। अहै तुक्या, अहेतुक होकर के, कुछ हेतु नहीं होना चाहिए। वरना हम तो भगवान से बिना हेतु के जुड़ते ही नहीं भैया। सदा कुछ ना कुछ चाहिए भगवान से, और कुछ नहीं तो आरती गा लेते हम तो। धन दौलत घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। धन भी आ जावे, दौलत भी आ जावे, तन का कष्ट भी मिट जावे। बिना उसके तो हम मिलते ही नहीं भगवान। तो भगवान भी कहते होंगे कि भैया तो अहै तुक्या प्रतिहता, यही कल्याण का साधन है। और अगर अहेतुक होकर के गए तो भगवान तुम्हें छप्पर फाड़ के दे देंगे। एक बहुत गजब की बात है, हम करते वो हैं, ध्यान से सुनना, हम करते वो हैं जो हमें अच्छा लगता है, और होता वह है जो उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए तुम करो वह जो उन्हें अच्छा लगता है, और फिर होगा वो जो तुम्हें अच्छा लगता है। समझ में आया? हम करते वह है जो हमें अच्छा लगता है, और होता वह है जो उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए तुम करो वो जो उन्हें अच्छा लगता है, फिर होगा वो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है। हम उनके जैसा नहीं करते, वो जैसा सोचते हम वैसा नहीं करते, इसलिए हमको फल नहीं मिलता। हम उनके जैसे बने तो सही, उनके बताए मार्ग पर चले तो सही, उनकी बताई मर्यादाओं को पाले तो सही, हमारे सारे कार्य अपने आप बनने लग जाएंगे। पर हम तो अपनी तरह से सोचते हैं, हम अपनी बात सोचते हैं। अच्छा, भगवान तो दाता है, 3 लोक की संपदा पल में, एक पल में दान दे देते भगवान, इतने बड़े दाता हैं। पर हमारे अंदर क्या वो संपत्ति को ग्रहण करने की सामर्थ्य है? क्या हमारी योग्यता है? तो अपनी योग्यता बढ़ाते जाओ,
अपनी पात्रता बढ़ाते जाओ, भगवान उसमें अपनी कृपा भरते जाएंगे। अब हमारे पास हम भगवान से कहें प्रभु आपने उनको तो इतना दिया और हमें कुछ दिया नहीं, हमें सिर्फ इतना ही दिया, तो बोले भैया तुम्हारी श्रद्धा का पात्र इतना सा था, 100 ग्राम का 100 ml भर सकता था उसमें, और सामने वाले की श्रद्धा का पात्र 1000 लीटर का ड्रम था। उसके पास जितनी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से उसके पास कृपा आई, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी थी उसके हिसाब से तुम्हारे पास आई। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ज्यादा आवे तो अपनी योग्यता का विस्तार करो, तो अपने आप भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर ज्यादा बरसे, क्योंकि भगवान की कृपा तो बरसती रहती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरस रही है, और हम ही छाता लगाए खड़े हैं, तो उनकी क्या गलती है? हाँ? हम उनकी कृपा को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे, छाता लगाए खड़े हैं। तो हमें चाहिए, भगवान तो दाता है, वो सब कुछ देने में समर्थवान। यहाँ पर आही तुक्के का मतलब बिल्कुल हेतु से नहीं, भगवान तो दाता है। रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं भगवान कि मुझसे अपेक्षा रखोगे तो मैं तुम्हारा कार्य पर अपेक्षा रखना जरूरी है, क्योंकि वो स्वामी है, हम उनके सेवक हैं। तो पर हमको इस तरह मांगना नहीं चाहिए भगवान से, हमको ये दे दो ना, हमको तो यही चाहिए भगवान, हमको तो यही चाहिए भगवान। जिमी बालक राखे महतारी, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। पता चला खेती वाला घर था, खेती किसानी होती थी, और एक सज्जन खेत में कीड़े मारने वाली दवा, जहर वाली दवा लेकर के आए, और उसको आधा तो डाल दिया छिड़काव करने के लिए टैंक में, और आधी की बोतल वहीं पर छोड़ करके वो खेत में चले गए अपना काम करने के लिए। अब छोटा सा बच्चा था, एक 1.5 साल का। अब वो आया और उसने उस बोतल को उठा लिया और उठा करके उसके साथ खेलने लग गया। अचानक उसकी माँ की नजर पड़ी, ओ ये तो जहर की बोतल लिए, और उसकी माँ तुरंत आई और तुरंत उसके हाथ से वो बोतल छीन ली। अब वो बच्चा लाख रोता रहे, हमें तो वही चाहिए, हमें तो वही चाहिए, हमें तो वही चाहिए। तो बताओ उसकी माँ को वह बोतल उसको दे देनी चाहिए कि उसको नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कि हम भगवान से जो मांग कर रहे हैं कि भगवान हमको वही चीज चाहिए, हो सकता है भगवान जानते हो कि इसमें बेटा तुम्हारा अहित हो सकता है, इसलिए ये हम तुम्हें नहीं देना चाहते। नहीं हमें तो वही चाहिए, नहीं हमें तो वही चाहिए। यदि हम बहुत हट करें और भगवान यदि वो आपको दे दें और उससे कुछ अहित हो जाए तो किसका दोष? इसलिए भगवान से तो मांगे, जरूर मांगे, हे प्रभु आप तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो मतलब मैं, तू दयालु दीन हो, तू दाता हो भिखारी। मैं तो भिखारी हूं, तुम दाता हो। भगवान मैं तो तुम्हारे सामने झोली पसारे खड़ा हूं, जो दोगे सो स्वीकार है, परंतु हे प्रभु आप हमें वही देना जो मेरे लिए हितकर हो, जिसमें मेरी बुद्धि खराब ना हो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, वही चीज मुझको देना प्रभु। ऐसी चीज मुझे कभी ना देना जिससे मेरा यह लोक बिगड़ जावे, जिससे मेरी बुद्धि बिगड़ जावे, जिससे मेरा आपका भजन छूट जावे, ऐसी कोई चीज मुझे ना देना। अगर ऐसा कह के मांगते हैं तो भगवान फिर छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं आही तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। महाराज भगवान कभी किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। कहते रही मन वो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाहि, और उनसे पहले वो मरे जिन मुख सो निकसे नाहि। मांगने वाले को मरे की संज्ञा दी गई है, मांगने वाला मरे के समान है। वो अपना पूरा जमीर अपनी स्थिति को मार के आया है मांगने के लिए,
इसलिए वो मरे के समान है। पर उनसे पहले तो वो लोग मरे के समान है जो मांगने वाला तो मांग ही रहा है और सामने वाला उसको कुछ दे ही नहीं रहा। तो महाराज सबसे बड़ी बात है कि कभी आए तो वो करके भगवान के शरण में जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। और फिर आगे की कथा में कह रहे हैं तस्मा देके मनसा